चलिए, आप लोगों का बहुत ज़्यादा डिमांड था ना कि बीएससी मैथ्स सेमेस्टर 6 स्टार्ट कीजिए। तो चलिए, मैंने स्टार्ट कर दिया। ये जो है मेजर 15 मैकेनिक्स को मैं स्टार्ट कर रही हूँ। रीज़न ये है कि इसमें डेफिनेशन है जो आप ऑलरेडी पहले से ही पढ़ चुके हो, और जिससे कि ये हमें कनेक्ट करने में आसानी होगी, और मेजर 15 का पेपर हमारा जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा, तो एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, है ना। हमेशा इजी चीज़ से ही स्टार्ट करना चाहिए। तो देखिए, मैकेनिक्स में सबसे पहला जो टॉपिक है हमारे सिलेबस में, दैट इज स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है प्रीवियस ईयर में, वो चेक करके अगर आया है तो मैं आपको बता दूंगी, लेकिन इसको डिफाइन करने के लिए आ सकता है, यानी ये डेफिनेशन जानना हमारे लिए ज़रूरी है। तो देखिए, सबसे पहला है स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये क्या होता है? अ बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम if it is slightly displaced from its position of equilibrium. The force acting on the body tend to move it back to its original position. ये है इसका डेफिनेशन जो आपको एग्जाम्स में लिखने हैं। अब बात आती है इसको समझने के लिए। देखो, समझ लेते हैं फटाफट से। ये हमारे पास एक बॉल रखी हुई है, ठीक है। बॉल को आपने क्या किया, इससे यहाँ तक आपने रखा बॉल को, ठीक है। तो फिर छोड़ दिया, तो आप छोड़ दोगे तो बॉल क्या होगा, फिर से यहीं पे तो आ जाएगा ना, यानी फिर से ओरिजिनल पोजीशन में ही आ जाएगा। मतलब ओरिजिनल पोजीशन इस बॉल का ये है। अब आपने क्या किया, इस ओरिजिनल पोजीशन से इसको स्लाइटली थोड़ा सा ऊपर रख दिया, फिर छोड़ दिया, तो ये बॉल लुढ़कते हुए फिर ओरिजिनल पोजीशन में ही आ जाएगा, है ना। इसी को कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, मैंने आपके डिमांड पर क्लासेस तो शुरू कर दी है, लेकिन मेरा भी आपसे एक रिक्वेस्ट तो बनता है, और वो आपको भी फुलफिल करना पड़ेगा। दैट इज कि कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करना पड़ेगा कि यस, हमें समझ आया, और भी कोई टॉपिक हो या कोई सब्जेक्ट हो तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो, और साथ ही साथ अपने एटलीस्ट 5 फ्रेंड्स में शेयर करना पड़ेगा। अगर आप ये मेरे काम करते हो, मतलब मुझे बहुत खुशी मिलेगी, जैसे कि आप लोगों को मिल रहा होगा कि आप लोगों के कहने पर मैंने क्लास स्टार्ट कर दी। ठीक है, अब दूसरा है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये क्या होता है? अ बॉडी इज सेड टू बी, इसका भी डेफिनेशन आपको आ सकता है, तो प्लीज नोट डाउन कर लेना। अ बॉडी इज सेड टू बी इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इफ इट इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन। द फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी टेंड टू मूव इट स्टिल अवे फ्रॉम इट्स पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ये क्या होता है, ये भी समझ लेते हैं हम लोग डायग्राम से। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, ये जो क्लासेस है ना, ये क्लासेस एक दिन बाद आएगी। जैसे मैंने आज अपलोड किया तो कल नहीं आएगी क्लास, लेकिन परसों फिर से आ जाएगी, और मतलब कुछ इमरजेंसी के कारण ही 2-3 दिन बंद हो सकती है। अदरवाइज मतलब कभी अगर आपको लगे कि वीडियो क्लासेस तो नहीं आ रही है, तो आप समझ जाना चाहिए कि कोई इमरजेंसी जरूर होगी। ठीक है, देखिए, जैसे यहाँ पर हमारा बॉल रखा हुआ है, ठीक है, तो हम यहाँ से इसको प्लेस कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, यहाँ पर क्या बोला है कि हमने क्या किया कि स्लाइटली डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन। इसके ओरिजिनल पोजीशन से हमने इसको स्लाइटली मूव किया, तो क्या होता है, द फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी टेंड टू मूव इट स्टिल अवे फ्रॉम इट्स पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इसका जो ओरिजिनल पोजीशन है उससे वो थोड़ा सा हटेगा जरूर। ये है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसके साथ ही साथ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम को भी देख लेते हैं। A body is said to be in a neutral equilibrium if it is displaced from its position of equilibrium. The force acting on it are in equilibrium in any new position of the body. ये है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो ये तीनों डेफिनेशन सबसे पहले मैकेनिक्स जो हमारा मेजर 15 पेपर है, इसमें यही 2 टॉपिक था जो हमने कंप्लीट कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट जरूर से करना है, तभी नेक्स्ट पार्ट लाने में मुझे मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू।